हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं, जिसमें मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेज देता हूं। और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को आज एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस बार आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जिससे बोर्ड के परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये पॉलिटिकल साइंस के चौथा और पांचवा चैप्टर है, जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र का नाम बदल करके सत्ता का नियुक्त केंद्र किया गया है, और दक्षिण समकालीन एशिया। इन दोनों ही चैप्टर से मैंने 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकालने का प्रयास किया है दोस्तों, जिसके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो न्यू पैटर्न पर आधारित एग्ज़ाम होगा सीबीएसई बोर्ड में, जिसमें 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, वो आपके 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे कि आपके 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन उस 16 चैप्टर ये 25 क्वेश्चन है, जिस 25 क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 से निकल करके आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसमें से कल के टेस्ट में आपके 16 क्वेश्चन भी आएंगे, जो आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1947 में, 1948 में, 1950 में या 1949 में। तो दोस्तों, आप बताइए कि पहले नंबर क्वेश्चन जो पूछ रहा है, जिसका नाम है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था, 1991 में या बी 1992 में या 1993 में या 1995 में। दोस्तों बताइए, 2 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 1992। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1992। ध्यानपूर्वक पढ़ना दोस्तों, इससे आपके इसी 25 क्वेश्चन में से कल के टेस्ट में जो होंगे 16 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यूरोपीय संघ का गठन कब किया गया था, 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूरोपीय संघ की अपने मुद्रा का नाम क्या है। यूरोपीय संघ जो है उसका अपना मुद्रा है, उस मुद्रा का नाम क्या है, यूरो, डॉलर, दिनार या दरहम। तो दोस्तों, आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, यूरो। यूरोपीय संघ के अपनी मुद्रा का नाम क्या है, यूरो है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ, ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब अलग हुआ। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 2016। 2016 में ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आप याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से, आगे भी आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपके विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं एग्जाम में, उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया 4। अब देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जो आपको शब्द विस्तार होंगे। यानी अब आपका पूछ रहा है कि आसियान का शब्द विस्तार बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आसियान के शब्द विस्तार बताने के लिए पूछ रहा है, तो आप इसे याद रखिएगा कि आसियान का शब्द विस्तार क्या होगा। तो याद रखिएगा, साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ ईस्ट एशिया एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, साउथ एशिया ईस्ट एसोसिएशन ऑफ नेशन। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, साउथ एशिया ईस्ट एसोसिएशन ऑफ नेशन। ठीक है, शब्द विस्तार हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन
कि आसियान की स्थापना डैश डैश में हुई थी, यानी कब हुई थी। तो दोस्तों याद रखना है आप कि आसियान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, जिस समय इसमें कुल सदस्यों की संख्या 5 थी और आगे चल करके सदस्यों की संख्या 10 हो गई। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन करा कि आसियान में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। आसियान में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 10 है। याद रखना कितने हैं? आसियान में वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर कह रहा कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 8 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों आपका आंसर है 1994। कब हुई थी दोस्तों? 1994, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई थी? 1994 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन एक टाइप का, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा आपका। एक फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, एक विस्तार का क्वेश्चन हो गया, एक आपका ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो रहे हैं, एक कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। तो इसकी प्रैक्टिस हम अभी से ही आपको कराना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है। अब इसे असत्य चुनना है। देखिए, आसियान की स्थापना 5 देशों ने की थी, बिल्कुल सत्य बात है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये भी सत्य बात है, 10 इसके हैं। अब कह रहा है कि आसियान 1992 में आसियान क्षेत्रीय संगठन की स्थापना हुई थी। देखिए अभी इसमें डाउट लग रहा है कि आसियान क्षेत्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि 1994 में हुई थी। तो यानी दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी इसमें कैसा आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। सी इसका असत्य हो जाएगा, क्योंकि आसियान के 3 स्तंभ हैं। ये बिल्कुल सही बात है, आसियान के 3 स्तंभ भी हैं, लेकिन इसके आंसर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा, जो असत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तिथि के हिसाब से क्रम में सजाइए। देखिए इस टाइप से भी ये क्वेश्चन आपके आएंगे। अब इसमें हम बताएंगे नहीं आपको, क्रम सिर्फ सुनाते हैं, आप इसे कुछ आंसर ढूंढ लीजिएगा। क्या होगा? कुछ तो आंसर आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना दोस्तों। तो कह रहा है कि तिथि के हिसाब से क्रम में सजाइए। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन कब प्रवेश किया? एक तो तिथि ये लिख लीजिएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी? यानी इसको भी आप लिख लेंगे दोस्तों, जो 1948 में। उसके बाद से यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में। और इस हिसाब से इसको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको क्रम से जाना होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आंसर आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए चीन, यूरोपीय, जापान, अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी जब वो अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर रहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन है अब आपका। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है 12। कह रहा है सार्क में कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों सार्क संगठन जो है आपको पता ही है कि सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म होता है। और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 8 है। कितने हैं दोस्तों? इसके सदस्यों की संख्या 8 है। ठीक है, कितना है दोस्तों? इसके सदस्यों की संख्या 8 है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके आएंगे जो शब्द विस्तार के होते हैं। कह रहा है कि सार्क का शब्द विस्तार कीजिए, यानी सार्क का फुल फॉर्म लिखना होगा। तो आप लिखिएगा साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में, 1885 में, 1990 में, 1994 में। तो दोस्तों सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क जो संगठन था उसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कब हुई थी उसकी स्थापना? 1985 में हुई थी, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
किन दो देशों के बीच जातीय संघर्ष चल रहा है। अब हमने सार्क एशिया में पढ़ा था, आपको साउथ एशिया में हमने पढ़ा था, दक्षिण एशिया में पढ़ा, समकालीन दक्षिण एशिया में हमने पढ़ा था कि दो देश हैं जिनके बीच जातीय संघर्ष चलते रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत और श्रीलंका के बीच में जातीय संघर्ष है जो तमिल और सिंगली को लेकर के चलते रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं। अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी तक इस दोनों के बीच में 4 युद्ध हुए। एक 1948 में हुआ है, एक 1965 में, एक 1971-72 में और एक 1999 में। 4 युद्ध हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन की बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश कब बन गया। कब बांग्लादेश स्वतंत्र बना, क्योंकि बांग्लादेश पहले क्या था, पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। ये कब बन गया, तो दोस्तों 1972 में। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 1972। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आ गया, 1972 में। 71 में युद्ध होता है, 72 में ये अपना देश बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ करते हैं। कह रहा है कि भारत ने कब से पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, भारत ने कब से पूरब की ओर चलो की नीति अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, कब से अपनाई थी, तो 1991 सी। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 1991 के बाद भारत ने पूरब की ओर चलो की नीति की घोषणा किया था, जो मनमोहन सिंह की देन है। आगे कहा दोस्तों कि भारत ने परमाणु परीक्षण दूसरी बार कब किया था। भारत ने परमाणु परीक्षण दूसरी बार कब किया था, तो 1998 में। पहली बार 1974 में किया था, दूसरी बार 1998 में किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसी 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद समकालीन दक्षिण एशिया क्या हुआ था, विश्व पटल पर उभर करके आया था। अब दोस्तों कह रहा है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं। कितने सितारे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन याद रखिएगा इसका 12। कितने सितारे हैं, 12। यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं, 12 हैं, जो गोल्डन कलर के हैं, यानी पीले कलर के हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1972 में हुआ था। ठीक है, याद रखना आप इसको। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। सियाचिन विवाद जो है किन दो देशों के बीच है, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन और भारत पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी हो जाएगा। सियाचिन विवाद जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एक नंबर में, जो कुछ लिखने वाले हो सकते हैं। कह रहा है कि दक्षिण एशिया में चारों तरफ से भूमि से घिरे दो देश का नाम बताइए। दक्षिण एशिया में टोटल 8 देश आते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है दोस्तों। तो आप नंबर 1 याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे, एक नंबर में आप याद रखिएगा नेपाल, और 2 नंबर में दोस्तों आप याद रखना कि भूटान। नेपाल और भूटान दो ऐसे देश हैं जो चारों तरफ से क्या हैं, लैंडलॉक कंट्री है, यानी वो चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान में मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली जारी है। वर्तमान में मालदीव में किस प्रकार की शासन प्रणाली है दोस्तों, तो अभी वर्तमान में वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है दोस्तों, पहले राजतंत्र था, सैनिक शासन था, फिर अपना सल्तनत था वहाँ पर, और फिर अभी वर्तमान में लोकतंत्र है। क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकतंत्र हो जाएगा। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, 25वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, 1948 में। हमसे एक साल बाद श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 में। 49 में चाइना आज़ाद हुआ था और हम 1947 में आज़ाद हुए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को 2 चैप्टर से, यानी पॉलिटी का फर्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 4 सत्ता का नया केंद्र, और वो टॉपिक हमने किए जो पुराने पढ़े हुए हैं, नए जो ऐड किए गए उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को, जिसमें हम आप पढ़ेंगे, हम लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो नए ऐड किए हैं उसको छोड़ करके पुराने वाले पे हमने मिला करके समकालीन एशिया का हमने मिला करके टोटल 25 क्वेश्चन बनाया, जो आपके एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। इसे आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आप क्या पढ़ने के बाद इसे ध्यान से करिएगा। इसी में से कल के एग्जाम में आपको क्या होंगे, 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपको
बेहतर रिजल्ट की मनोकामना करते हैं और आप हमें बेहतर रिजल्ट के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मोबाइल पे नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही हम आपको इसकी विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।